अंदर आया ना तो उस समय पर जरा गोधूली बेला अंधेरा हो गया था, चीजें दिखाई नहीं पड़ रही थी, कहाँ क्या रखा है। इसको ये तो समझ में आ गया कि वस्तुएं तो पक्का रखी, किंतु अब क्या किया जाए। तो लिखा हुआ है एक दुशाला ओढ़ा हुआ था, फटी हुई, भिखारी तो भिखारी, फटी हुई दुशाला को निकाला, एक लकड़ी में फंसाया, लकड़ी में तेल डालकर एक मसाल बनाई। क्यों? पदार्थों को देखने के लिए। कहां पर रबड़ी रखी है, कहां पर जलेबी रखी है, कहां रसमलाई रखी है। कहते हैं ले जाकर उस शिवलिंग के चारों तरफ ऐसा ऐसा घुमा रहा था। बाबा ने कहा वाह, लोग तो घी के दीपक से आरती घुमाते हैं, पहला भक्त देखा है जो मसाल लेकर ही मेरे ऊपर घुमा रहा। भाई बाबा तो देखो, उनका तो स्वभाव है, जब प्रसन्न होते हैं ना तो आपकी किसी भी पूजा से वो प्रसन्न हो जाते हैं। और महादेव को जब हम ज्यादा वस्तुएं अर्पित करते तो महादेव अति प्रसन्न होते हैं ज्यादा। अभी हम लोग चित्र को मैहर में थे तो वहां पर बड़ा अखाड़ा है मैहर का, वहां पर हम रुके हुए थे। तो वहां पर एक दिन हमने बैठकर रुद्राभिषेक किया। एक संत भगवान थे जिनके संग में हमने रुद्राभिषेक किया। तो अब साधारणतया हम लोग थोड़ा थोड़ा थोड़ी भस्मी चढ़ा दी थोड़ा, और जब हमने उनके साथ अभिषेक किया है महाराज उनका, तो हमने चढ़ाना देखा इतनी इतनी बेलपत्री बाबा पर, इतने इतने फूल, दूध जितना आया साफ चढ़ा दिया। हमने कहा महाराज पंचामृत के लिए बचने दीजिए। बोले नहीं और आ जाएगा महाराज, आप तो चढ़ाओ। बोले देने वाला वो शिव बैठा है, भंडारी बैठा, वो सब देगा, व्यवस्था करेगा। और पता है क्या हुआ? रुद्राभिषेक की विधि है, पहले बाबा पर सारी वस्तुओं को चढ़ाने के बाद फिर श्रृंगी लगाकर बाबा का रुद्राष्टाध्यायी से अभिषेक होता है। पहली समस्त वस्तुएं चढ़ा ली जाती हैं, दूध दही घी शक्कर शहद सब कुछ। फिर उसके बाद में जो श्रृंगी होती है उसमें फिर सब चीजें डाली जाती है। उसमें जरा जल डाला जाता है, जरा दुग्ध डाला जाता है, जरा गंगा जल डाला जाता है, जरा नर्मदा जल, जरा गुलाब जल, सारे जल, नदियों के जल, दही, ऐसा चलता रहता है। तो हमने कहा महाराज आपने तो जल तक नहीं छोड़ा, सब चढ़ा दिया बाबा पर, ऐसा भाव बना कि आप सब उड़ेल दिए। बोले महाराज चिंता मत करो, आप जब तक तैयारी करोगे कोई ना कोई आ जाएगा। और आप विश्वास नहीं मानेंगे, उस दिन शायद सोमवार ही था। एक मैया अपनी थाली में फिर से सब चीज सजा कर ले आई, वेल पत्री लेकर आ गई, समी पत्र लेकर आ गई, और उसने पूरी की अब चढ़ाना उसको था, चूंकि हम और महाराज जी अभिषेक कर रहे थे, तो उसने कहा कि संत भगवान के सामने हम अभिषेक कर, तो उसने पूरी की पूरी थाली महाराज जी के सामने रख दी। बोले महाराज जी आप हमारी तरफ से और चढ़ा दो। तो संत भगवान कहते बोले महाराज जी देखा? हमने कहा वाह प्रभु मान गए। बोले हमें नहीं मान गए, महादेव को चढ़ाए तो उसने फिर दे दिया कि और चढ़ाओ। इसी कारण भैया परमात्मा के किसी भी काम में ज्यादा कंजूसी नहीं करनी चाहिए कि इतना बच जाएगा तो कल चढ़ाएगा। अरे जो आया है साहब लुटा दो, जब लुटा दोगे तो अगले दिन वो फिर तुम्हें लुटा कर देगा। ये तो नियम है, जितना कंजूसी दिखाओगे अच्छे काम में, फिर मिलने में भी उतनी कंजूसी महादेव दिखाते हैं। क्या लोग कहते हैं महाराज हम मांगने जाते हैं। अरे भैया मांगने के पहले पात्रता तो बनाइए, पहले पात्र तो बनो। वो लुटाएगा तुम पर भी, किंतु पहले तुम लेने के अधिकारी तो बनो। अब जितनी कंजूसी देने में करते हो भगवान भी कहते फिर उतना ही लो। तो लिखा हुआ है कि अब वो भिखारी तो भिखारी, उसने कहा शर्ट जले तो जले, दुशाला जले तो जले, आज के भोजन की तो व्यवस्था है। उसने पूरी दुशाला निकाली एकदम दिगंबर रूप में, और पूरे में जलाकर बड़ी बड़ी उसकी जटाएं हो गई थी, गुणनिधि भिखारी की चारों तरफ घुमा रहा था। कहते हैं बाबा की 14 बार उसने आरती जैसे घुमा दिया। ये रबड़ी रखी है, जलेबी ऐसे घुमा रहा। महादेव प्रसन्न हो गए, और कहते हैं जिस शिवलिंग के पास वो मशाल से आरती कर रहा था वो तो देख रहा था पदार्थ कहाँ रखे हैं। बाबा ने उस घुमाती हुई मशाल की क्रिया को आरती समझ लिया, और उस शिवलिंग के अंदर से देवादिदेव महादेव प्रकट हो गए। कहने लगे हे गुणनिधि वर मांगो क्या चाहते हो। कहा हे भोलेनाथ मैंने आपको प्रकट करने के लिए कोई तप नहीं किया, कोई जप नहीं किया, कभी मंदिर नहीं गया, और नाथ आप मेरे सामने आ गए।
यदि नाथ का नाम दया निधि है तो दया भी करेंगे कभी न कभी। यदि नाथ का नाम दया निधि है तो दया भी करेंगे कभी ना कभी। भैया यदि उनका नाम दीन दयाल है तो वो दया जरूर करेंगे। और हमारे महादेव तो दया के मूर्त रूप हैं।